सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों से बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसके फिगर आपको पता थे, तो यहां से काम बन गया था हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं आपसे कुछ नेचर की। कल वाले लेक्चर में, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाना, तो कल वाला लेक्चर मिल जाएगा। एक फिगर बनाया था क्वार्टरली वाला, सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। फिर बनाया था अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। ओके, तो अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले पे न जाकर डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लिखेंगे बेटा, इसमें हम इंटरवल लेके चल रहे थे 0 से 2 पाई में, और बोला जाएगा 0 से 2 पाई में बताओ, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसा हो गया। क्यों प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं वो 0 से 2 पाई में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से हेडिंग दिया होगा। शायद कल प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं दिया था, तो कल वाले लेक्चर को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग सभी। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से पाई। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात की गई, साइन एक्स इक्वल ऑफ द माइनस का 1/2। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की गई, टेन अल्फा माइनस का 1/√3। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात की गई, कोसेक एक्स बराबर माइनस का 2। 3 प्रॉब्लम में मैं चाहूंगा 2-2 सेकंड का है बेटा। एक हल्की सी ट्रिक बता दूंगा आपको कि क्या साइन, हेलो बेटा क्या नाम तुम्हारा? उत्कर्ष। साइन कैसा है? नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन नेगेटिव कहाँ होता है बेटा? मैं सारे तीसरा और चौथा। टेन अल्फा कहाँ नेगेटिव होता है? दूसरा और चौथा। कोसेक कहाँ नेगेटिव होता है? तीसरा और चौथा। बस अगर ये बात याद है 2 सेकंड में जवाब मिल जाएगा। बता दो सब लोग अपना अलग अलग।
2-2 सेकंड का जवाब था, आप समय ज़्यादा लेते हो। माना सब्जेक्टिव पेपर है तो कोई बात नहीं, उतना समय मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो नहीं मिलेगा ना। तो उत्कर्ष आपसे ही पूछेंगे, आप ही जवाब दे रहे थे सबसे पहले। बताओ पहले वाले का आंसर, गलत सही कुछ भी बताओ। आप गलत बताओ बेटा, पहली बार जब हम गलती करेंगे तभी तो हम सही करेंगे ना। गलत सही जो भी है बताओ। अंश का पहले वाले का आंसर, आप बताओ। 3 लोगों का आंसर सही है ये। दूसरे वाले का, गुड। तीसरे वाले का आप बताओ, तीसरे वाले का 7π/6 एंड, ठीक है यही बोला था आपने। तो तीनों के आप बिल्कुल सही हैं, आप सीख गए। बड़े गौर से आप देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। इसमें हेडिंग था मेरा कल का, इस वजह से आज हेडिंग नहीं डलवाया। इन जीरो से लेके इंटरवल उन्होंने डाला था 0 से लेके 2π में, इस वजह से हमारे पास ये वर्किंग है नेचर की। अगर इंटरवल न डाल रहे होते तो हमारी वर्किंग चेंज हो जाती है। ओके, तो हमने जवाब दिया यहाँ पर। सब बच्चे जानते हैं सॉल्यूशन के बेस पर अगर हम लोग सिंबल ना लें, यहाँ पर 1/2 की बात करें, x बराबर क्या होता है π/, यहां पर पता लगा sin x इज नेगेटिव। तो हमें पता लगा जब sin x हमारा नेगेटिव है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2π माइनस का। तो x नेगेटिव मतलब साइन नेगेटिव इसमें, साइन नेगेटिव इसमें, तो क्या मिला पाई प्लस π/6, 2π माइनस का π/6 तो कितना हुआ, कॉमा 11π/। बताओ इससे शॉर्ट ट्रिक है कहां। अब दोबारा से इसमें आ गए, √3 कहाँ होता है 30 डिग्री। 30 को हम लोग लिखते हैं π/3 बताया, tan अल्फा इज नेगेटिव। tan नेगेटिव कहाँ होता है, दूसरे में और चौथे में। तो क्या मिला यहां से पाई माइनस का π/6, 2π माइनस का कितना मिल गया यहां से 5π/6, 11π/6। अब इसकी बारी आ गई, कुछ x बराबर का 2, कुछ में 2 कहां रहता है मेरे पास, या साइन में चेंज कर लो, ऊपर वाला ही प्रॉब्लम बन गया फिर। हट, तो यहां से क्या पता लगा x बराबर का, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, क्या ऊपर वाला ही प्रॉब्लम बन गया, इसमें से मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया।
अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग सभी। तो बाकी एक दो बच्चे फिर सही करके बता दो। साइन एक्स बराबर माइनस का रूट 3/2, साइन एक्स बराबर माइनस का रूट 3/2, देखते हैं अगर सही आता है आपका भी तो कम से कम आपने फॉर्मूला सीख लिया, नहीं तो घर जाके प्रैक्टिस करिएगा। बताओ अंश का। साइन एक्स इक्वल ऑफ द माइनस का रूट 3/2, माइनस का रूट 3/2 0 से 2 पाई में माइनस कैसे आ जाएगा? बहुत आसान होता है बेटा, पता नहीं अंश का क्यों नहीं पकड़ पाती हो एक ही बार में। माइनस का रूट 3/2 है। सबसे पहले साइन बताओ, रूट 3/2 कहां पे होता है? 60 डिग्री, मतलब π/3। ये नेगेटिव है, इसमें से पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस कितना आ गया यहां से 4π/3 और 5π/, एक ही बार में आ गया। मेरे समझ से परे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अब ऐसे ही कंबाइंड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जनरली वे में रूल तो सारे आ गए यहाँ पर। ऊपर लिख दो बेटा कंबाइंड प्रॉब्लम, जो भी त्रिकोणम लगाना चाहूँ वो लगाओ फॉर ऑब्जेक्टिव बे। आप ऑब्जेक्टिव बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर अब, क्योंकि कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव बे में बहुत लंबी जाती हैं। वो प्रॉब्लम मेरे सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आ सकती हैं। देखते हैं सभी बच्चे 2 4 5 प्रॉब्लम। √2 sec x tan x इक्वल टू 1, देन x h a। अगर भूल जाएं आप लोग और आपको एंगल पता है सभी, तो शायद प्रॉब्लम दिक्कत नहीं करेगी। n की वैल्यू पुटअप कर करके हम लोग चेक कर लेते हैं। n पाई प्लस -1 टू द पावर ऑफ n π/4, 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई प्लस माइनस
पाई बाई 4, 2n पाई। सबसे पहली बात नन ऑफ दीज नहीं है, तो आप लोग वैल्यू को रख कर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक। क्यों, नन ऑफ दीज नहीं है। मैक्सिमम 20-30 सेकंड में हो जाता है ये प्रॉब्लम। अगर ऑब्जेक्टिव वे में करें तो, नॉलेज के बेस पे करेंगे तो मैक्सिमम 30-40 सेकंड। पुरानी जनरेशन में थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत कम लोगों में पॉलिटिक्स की समझ हुआ करती है। अगर पिछले 20 साल में देखेंगे तो पॉलिटिक्स की समझ बढ़ी है लोगों में। पहले आमतौर पर कम, एक्सेंट्स हमेशा दल बल मजबूती पैसा पावर और बाहुबली के हेलो, हाँ जी जी मैम बताइए। मैम मैं अभी पहुंचता हूं सेंटर पे तो मैं कॉल करके आपको बता दूंगा मैम। नहीं अभी मैं पहुंचा नहीं हूं मैम, मैं जैसे ही पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, मेरे दांतों में दर्द है, तो मैं जैसे ही वहाँ सेंटर पे पहुंचता हूं मैं रिंग करके आपको बोल दूंगा, आप भेज दीजिएगा। ओके मैम।
आप बताओ बेटा, बी आप बताओ, डी आप बताओ, सी आप बताइए। जैसे आपने सी कहा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बी में जा रहे हैं हम लोग, पहले सी वालों से बात करते हैं। तो हम सी में क्या कर रहे हैं, एन की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। एन 0 रखा, क्या है पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 क्या होगा, सेक पाई बाई 2। अगर ये वैल्यू नहीं पता बेटा कैसे काम चलेगा उत्कर्ष, इन्फिनिटी कभी 1 के बराबर जा सकता है, इसका मतलब सी कभी भी ए की बारी आ गई। एन बराबर क्या रखा 1, जब एन बराबर रखा 0, कितना है मेरे पास पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 कितना, बोलो भैया, और 10 पाई बाई 4 तो कितना हुआ, √2 से √2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हुआ, वन प्लस वन 3 होता है। अच्छा 2 + 1 3 सेटिस्फाई है, ये गया। अब इसकी बारी आ गई यहां पर बी वाली चॉइस की, कितना मिला 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, n बराबर 0 कितना मिला प्लस माइनस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4 लिया पहले, अभी तो लिया था प्लस पाई बाई 4, ये फेल्ड हो गया था। n बराबर क्या रखा 0, कितना है माइनस का पाई बाई 4, कितना हुआ सेक माइनस का पाई बाई 4, बोलो भैया, √2 2 माइनस का 1 + 1 सेटिस्फाई, आंसर इज, अब भी बता रही हो, तो आंसर इज डी। तो जब नन ऑफ दीज नहीं है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका होता है एप्लीकेशन में यूज कराने का। अब बच्चे बोले प्लीज सॉल्व इट इन सब्जेक्टिव पैटर्न, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है। सॉल्यूशन स्टार्ट, √2 sec x प्लस 10x बराबर 1। तो अब आपने क्या किया, यहां पर एक दूसरे के साथ थोड़ा सा उठापटक की कि हम क्या करें यहां पर, बताओ सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करने के लिए, बोलो बच्चे बोले साइन कॉस में पहले चेंज कर लो, ये कितना हुआ 1/cos साइन अपॉन कॉस, तो ये कॉस इधर चला गया, कितना हुआ cos x माइनस का, इसे साइन कॉस में अब एक एक लाइन तो लिखेंगे नहीं, बस लिख के आपने सीधे सीधे इस्तेमाल कर लिया। साइन कॉस का फॉर्मूला बनाते तो एक ऐसा एंगल लेते हैं जो दोनों के साथ cos a + b या sin a + b कोई भी फॉर्मूला डेवलप कर दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर √2 से दोनों जगह डिवाइड कर दिया, तो 1/√2 cos x 1/√2 sin x बराबर का 1/√2 का होता है cos 45, 1/√2 का होता है sin 45, माइनस लगा हुआ है, cos a + b का फॉर्मूला लगेगा x प्लस का। अब x प्लस पाई बाई 4 कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस का 1 का होता है 0 पर, आपने कहा सॉल्व करके निकाला, उसका जवाब दे रहा हूं। x प्लस का पाई बाई 4 बराबर 2n पाई, तो x बराबर 2n पाई माइनस का पाई बाई 4, n इज बिलोंग्स टू z। आंसर इज द, आप कह रही हो सॉल्व करके निकाला, ये ओरिजिनल मेथड है इसका। और पूरी क्लास धराशायी 2 बच्चों को छोड़कर अगली वाली प्रॉब्लम की बात की गई। अब हम चॉइस नहीं देंगे इसमें,
cot x plus cosec x equal of the root 3
आंसर इज, ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, कन्फर्म में आती है, मैक्सिमम 30-40-50 सेकंड्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। आंसर इज क्या? जो टेढ़ा बोल रहे हैं भाई, आप बताओ। चलो एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग सभी। फिर इससे साइन कॉस में दोबारा चेंज कर लें, तो कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, साइन उधर चला जाएगा हमारे पास, तो √3 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इक्वल टू 1, राइट। इसको अप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो 1/2 से दोनों तरफ क्या कर दें, तो √3/2 इक्वल टू 1, राइट। √3/2 और 1/2 हमने एंगल को तुरंत लिया इस जगह से, माइनस लगा हुआ है बीच में, तो कॉस में जा सकते हैं, तो a प्लस बी का नीचे लेके जाएगा। कॉस के अंदर 1/2 किसका एंगल का है, π/3 का। साइन के अंदर √3/2 किस एंगल का है, तो क्या मिला, कॉस ऑफ x प्लस बराबर का 1/2, बोलो तो कितना हुआ, x प्लस π/3 बराबर जी, क्या कह रहे हो? अच्छा, ये मैंने माइनस ध्यान नहीं दिया, यहाँ साइन आगे था, तो माइनस कॉमन ले तो माइनस का 1/2, ओके। -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट, कितना एंगल हो गया, 2π/3। कोई दिक्कत किसी को भी? आपने कहा टेकिंग पॉजिटिव साइन, x बराबर कितना हुआ पॉजिटिव साइन के साथ, 2nπ प्लस 2π/3 प्लस π/3 प्लस का पाई। टेकिंग नेगेटिव साइन, -2π/3 माइनस का π/3, तो कितना हुआ, नहीं प्लस का 2π/3 और माइनस का π/3, तो प्लस का π/3 माइनस का 2π/3 माइनस π/3 माइनस का पाई। दो आंसर हैं। आप लोग कितने बच्चों का ये आंसर है? लेकिन आंसर तो वहां दोनों मिल सकते हैं। आपका आया? साइन में चेंज किए थे, एंगल रख के चेक करो सेटिस्फाई है कि नहीं। जब आप आंसर दूसरा लेकर आओ तो पहले क्या करो, एंगल की वैल्यू पुटअप कर करके चेक करो कि हमारे लिए सेटिस्फाई है या नहीं है। हेलो, हाँ बेटा, कैसे किया कि वो एक्साइटेड वाले का नंबर होता आपके पास, जो लड़का आता था। हेलो, अच्छा दूसरा इनके पासवर्ड चेंज हो जाएंगे ना, ये जो हमारे वाईफाई का पासवर्ड चेंज होता है, तो आप बता देना शाम को, हम चेंज कर देंगे। अच्छा, नीचे वाला ऊपर वाला चेंज करो, दो लगे ना, लाइब्रेरी वाला चलो कर दे सर्कल वाला, चलो तुमसे बुला लो, आप मेरे को नंबर दो।
किसी का सही नहीं था? हिमांशु आपका भी सही नहीं? आपका एंगल सही निकला? टाइम नहीं, गलती क्यों हो रही? ऑप्शन कैसे दे देंगे? अगर आप ऑप्शन के भरोसे चल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना, और यहाँ सब्जेक्टिव में हमें जब आंसर आता है हमारे पास तो उसमें भी हम चेक करते हैं कि हमारे लिए सेटिस्फाई है या। कभी जब क्या होता है ये भी सुन लो आप, कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमेशा मैं यहाँ पर n की वैल्यू को पुटअप करके देख लेना चाहिए कि वो उसके लिए सेटिस्फाई है या नहीं। ये जरूर देखिएगा, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम गलत नहीं होने देंगे। राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? बोलो। तो ये तरीका था इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे लिए काम करेंगी। अब नया आर्टिकल हमारे लिए चालू हो रहा है, ट्रायंगल, जिसमें छोटा सा टॉपिक है, अब ज़्यादा समय नहीं, एक दिन और लगेगा इसके अंदर। और नए टॉपिक एलाइनमेंट मैंने कर ही दिए हैं। राइट? तो मजबूरी बेटा रुकने के लिए, तो मेरी नस प्रॉब्लम कर रही है दर्द की काफ़ी ज़्यादा, आवाज़ गड़बड़ हो रही है। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।